तो क्लास 10 इस समय आज की क्लास में हम लोग जो सीखेंगे तो ये टॉपिक है हमारे पास एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो आज हम क्लास में सीखने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के कुछ ट्रिक्स। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स की वो ट्रिक्स सीखेंगे हम। यस सर। और ये ट्रिक्स इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ये ट्रिक्स आ गई तो आप इस चैप्टर के अंदर फुल स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर कुछ ही फॉर्मूलाज हैं और केवल इन्हीं फॉर्मूलाज पर अगर आपकी कमांड हो जाए तो इसमें फुल स्कोर करना बहुत आसान है। सबसे पहले आप ये समझ के चलो कि आपके पास सर्कल होता है, तो सर्कल को या तो आप कवर कर सकते हो या फिर आप सर्कल पर चारों साइड आप मूव कर सकते हो। तो अगर आप चारों साइड अगर आप मूव करते हो जिससे आप इसका पेरीमीटर बोलते हो, तो आप उसको सरकमफेरेंस बोलते हो और सरकमफेरेंस पूरे सर्कल की होती है 2 पाई आर। तो पूरे सर्कल की सरकमफेरेंस 2 पाई आर होती है। और ये 2 पाई आर कितने एंगल को कवर करती है? आपने कहा जी पूरे 360 डिग्री एंगल को कवर करती है। तो सरकमफेरेंस है 2 पाई आर फॉर कंप्लीट सर्कल। ठीक है जी। एक कंप्लीट सर्कल के लिए सरकमफेरेंस कितनी है? 2 पाई आर है। अब सर्कल को अगर कवर करना हो तो सर्कल का एरिया होता है, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ये भी क्या होता है? फॉर कंप्लीट सर्कल। तो पूरे सर्कल का जो एरिया होता है वो कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। और सरकमफेरेंस कितनी होती है? 2 पाई आर होती है। अब बात निकल कर आती है कि अगर इस सर्कल के एक छोटे से पोर्शन को, मतलब इस तरीके से इस पोर्शन को अलग कर दिया जाए, ठीक है, इस क्वेश्चन को अलग कर दिया जाए, तो ये ओ पॉइंट है और ये आपका ए पॉइंट होगा और ये आपका बी पॉइंट है। तो ओ से लेकर ए तक है सर्कल की रेडियस, ओ से लेकर बी तक है सर्कल की रेडियस। ये जो सर्कल बनाता है वो है सर्कल का एंगल, इस एंगल को बोलते हैं आपके पास में थीटा। अब इस केस में इस सर्कल की ये जो सरकमफेरेंस है, ये सरकमफेरेंस ना बोलकर ये पूरी आर्क की छोटी सी लेंथ बन जाती है, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क, एल बोलते हैं। तो ये सर्कल की सरकमफेरेंस ना बनकर एल बन जाती है लेंथ ऑफ आर्क। अब लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है, आपने क्या करना है, ये जो एंगल थीटा है इसको पूरे एंगल 360 से डिवाइड कर देना है। क्यों? क्योंकि 360 डिग्री पूरा सर्कल होता तो पूरा 360 डिग्री होता। इस 360 डिग्री का एक छोटा सा पोर्शन कौन है आपके पास? थीटा। और आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे? इस 2 पाई आर से। मतलब 2 पाई आर के 2 पाई आर पूरे 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करता था। अगर उसके एक छोटे से एंगल को आप लेना चाहते हो तो यहाँ पर आप लिख दोगे थीटा अपॉन 360 इंटू कितना आपके इसमें 2 पाई आर है। ठीक है, मैं इसको थीटा को थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ। थीटा को लिखने का तरीका ये होता है कि आप इसको ऐसे लेते हो, सर्कल को पूरा गोल करते हो तो जीरो बनाते हो और ऐसे कवर कर देते हो, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अब क्या होता है? एरिया ऑफ द सेक्टर। तो देखो, अगर आप इसको ए लेके चलोगे तो इसको बोलते हैं एरिया ऑफ द सेक्टर। तो बन जाता है एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर भी बिल्कुल सेम है। आप क्या करते हो भाई, आपने क्या लिखना है? बस थीटा अपॉन 360 डिग्री लिखना है। और आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हो किससे? पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हो। मतलब जब आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अगर एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है तो थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आपके पास में एरिया ऑफ द सेक्टर बन जाता है। अब इसी के अंदर एक चीज़ आती है आपके पास में भाई, अगर आपको पूरे इसका पेरीमीटर निकालना हो तो आपका सेक्टर का, तो सेक्टर का पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर में क्या होगा? एक रेडियस है, एक और रेडियस है। तो दो तो उसके अंदर रेडियस है और एक क्या है उसके पास? लेंथ ऑफ आर्क है। तो पूरे सर्कल का पेरीमीटर, सेक्टर का पेरीमीटर निकालना हो तो होगा आपके पास में 2 आर, और उसके अंदर लेंथ ऑफ आर्क में प्लस कर दिया। तो मतलब लेंथ ऑफ आर्क को आप अलग फॉर्मूले से निकालते हो, एरिया को आप अलग फॉर्मूले से निकालते हो। अगर पेरीमीटर निकालना हो तो लेंथ ऑफ आर्क में आपने दो रेडियस प्लस कर देने होते हैं। तो जाकर आपके से पूरा ओ ए बी का पेरीमीटर बन जाता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? यस सर। अब देखो इसी के अंदर क्या होता है कि हमारे को टीचर ने सपोज किया, बोला कि ये आपके पास सर्कल है और ये जो एंगल है, ये एंगल कितना आपके पास में? थीटा। तो जो बाकी का रिमेनिंग एंगल बचा होगा इसको 360 में से माइनस करा होगा तो बनेगा अल्फा। अल्फा कैसे निकला होगा? अल्फा निकालने के लिए आपने 360 डिग्री में से इस थीटा को आपने माइनस कर दिया। ठीक है, बना आपके पास अल्फा बना है। अब इसमें दो सेक्टर होते हैं, एक छोटा सेक्टर है और एक बड़ा सेक्टर है। तो छोटा सेक्टर कहलाता है माइनर सेक्टर, छोटे सेक्टर को बोलते हैं माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर का एरिया निकालना हो तो माइनर सेक्टर का एरिया होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और माइनर सेक्टर का अगर आपने माइनर
आर्क की अगर लेंथ निकालनी हो तो वो होगी थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर। लेकिन अगर टीचर ने आपको मेजर सेक्टर बोला होता, टीचर कहती है मेजर सेक्टर होता है बड़ा वाला, तो मेजर सेक्टर का एरिया निकालना हो तो ये होगा अल्फा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय कितना होगा आपका पाई आर स्क्वायर। और अगर मेजर सेक्टर की लेंथ ऑफ द आर्क निकाली जाए, मतलब मेजर आर्क, अगर आपसे मेजर आर्क की टीचर कहती है कि लेंथ निकालो, तो ये होगा आपके पास में अल्फा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर। तो मतलब सारा खेल किसका एंगल का है। बस एंगल को 360 से डिवाइड करके अगर आप पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हो तो मेजर, और एंगल को अगर 360 से डिवाइड करके 2 पाई आर से मल्टीप्लाई करते हो तो बन जाएगा आपके पास में मेजर आर्क की लेंथ, ये मेजर सेक्टर का एरिया बन जाएगा। क्लियर है ये। यस सर। चलिए, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये चीज़ होती है इन सबसे अलग, जिनके ऊपर क्वेश्चन टीचर देती है और आते ही आता है और थोड़ा सा डिफिकल्ट है और ट्रिकी है, और ये आपको रटना पड़ता है। ये आपके पास में सेगमेंट है। तो सेगमेंट क्या होता है, देखो सेगमेंट के अंदर क्या होगा कि एक आपके पास सर्कल होगा, सर्कल के अंदर एक छोटा सा सेक्टर होगा, कि ये ए और ये कितना आपके पास में बी। और अगर आप इस ए को आप बी से ज्वाइन कर दोगे तो जो ट्राइंगल बनेगा, इस ट्राइंगल के अलावा जो सर्कल का छोटा सा एरिया बचा रह गया, इसको बोलते हैं सेगमेंट बोलते हैं। सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और सेगमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का आता है। इसका सीधा सीधा सा तरीका सिखाता हूँ मैं आपको, जो कि बहुत आसान है। आप क्या करोगे, आप सीधे याद रखो कि एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। अब आप इसे ना अगर अलग तरीके से करोगे तो टीचर आपको उसके डेरिवेशन के तरीके से कराएंगे, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है। मैं इसका आपको आसान तरीका सिखा रहा हूँ, जिसे टीचर काट नहीं सकते, लेकिन टीचर से पूछ लेना फिर भी एक बार। तो एरिया ऑफ सेगमेंट होता है, आपने निकाला थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर, और माइनस कर दो उसमें से हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। बस आपने इतना लिख के छोड़ देना है। अब इसके अगर डेरिवेशन पोर्शन पे जाओगे तो बहुत बड़ा पोर्शन बन जाएगा। अब उसमें टीचर आपको कैसे सिखाती है, वैसे मैं आपको भी समझा देता हूँ। टीचर इनसे ट्राइंगल अलग करा देंगी, ट्राइंगल अलग कराने के बाद ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये आपके पास में ओ, ये ए और ये बी। और मुझे समझ में नहीं आता इसको करके दिखाने का कोई नंबर नहीं है, लेकिन वो ऐसा करवाएंगे आपको। तो यस आप अगर सर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दोगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट में टीचर इसको नहीं काट सकते, लेकिन फिर भी आप एक बार टीचर से पूछ लीजिएगा। क्योंकि मतलब अगर आप इस क्वेश्चन को करोगे इस मेथड से तो आंसर गलत निकलने के चांसेस बच्चे के ज़्यादा होते हैं। फिर टीचर कहते हैं इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, पूरे एंगल के दो पार्ट कर दो, आधे आधे। तो पूरा एंगल आपके इसमें आधे आधे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने के बाद में ये जो पूरा बेस है, ये पूरा बेस आपके पास में, इस अगर ये पूरा बेस एक्स है तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स अपॉन में 2 हो जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा आपके पास एक्स अपॉन में 2 हो जाएगा, क्योंकि पूरा बेस अगर आपके पास एक्स होता है। फिर आपसे टीचर कहते हैं कि इसके अंदर एक बार लगाओ साइन थीटा, तो साइन थीटा लगाकर आप एक्स निकालोगे। फिर लगाओ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा या अल्फा बोलो इसको, क्योंकि आधा एंगल है ये। फिर कॉस अल्फा लगाओ तो आपके पास में हाइट निकल कर आएगी। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाओ, हाफ बेस इंटू हाइट, तो बाद में आंसर आपका ये निकल कर आएगा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है। तो बस थोड़ा सा इसके अंदर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, इस मेथड को करके दिखाने का एक भी नंबर नहीं है। ओके सर। मतलब इस मेथड से आप हाइट निकालोगे, एक्स निकालोगे, कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपके पास एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए आएगा। और एरिया ऑफ सेगमेंट 2 मार्क्स का होता है, जिसमें से एक होता है सेक्टर का एरिया और एक होता है हाफ आर स्क्वायर ट्राइंगल का एरिया। तो इसका एक ही नंबर मिलना है। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, सीधा फॉर्मूला लगाओ, आपके पास सारे आंसर अपने आप निकल कर आएंगे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस आपको याद क्या रखना है इसके अंदर, तीन तरीके के एंगल आपको याद रखने हैं। एक साइन 45 डिग्री होता है, जो कि वैल्यू 1/√2 होती है। एक साइन 30 डिग्री होता है, जिसकी वैल्यू 1/2 होती है। एक साइन 60 डिग्री होता है, √3 जिसकी वैल्यू √3/2 होती है। और कई बार मतलब वैसे तो अगर इसको मतलब 90 डिग्री बोलेंगे तो 90 डिग्री के बोलते ही अपने आप में कुछ और एंगल बन जाता है, लेकिन फिर भी हम इसको साइन 90 डिग्री भी याद रख के चलेंगे। तो साइन 90 डिग्री जो होगा ये आपका 1 होता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। देखो, अगर टीचर ने आपको एंगल 150 डिग्री का दे दिया तो साइन 150 डिग्री का वही आंसर है जो साइन 130 का है। अगर टीचर ने आपको एंगल 135 का दे दिया तो साइन 135 का वही आंसर होगा जो कि साइन 45 डिग्री का है। मतलब बेसिकली 180 में से माइनस करके टीचर ने बड़ा एंगल दे दिया 135। अब टीचर को खुद नहीं पता कि 135 के हाफ को कैसे बच्चा निकालेगा।
लेकिन साइन 135 का वही आंसर होता है जो 180 में से 135 को माइनस कर दो, 45 डिग्री का आंसर है। इन द सेम वे अगर टीचर ने आपको साइन 120 डिग्री बोला तो साइन 120 डिग्री का भी वही आंसर है, क्योंकि 120 डिग्री 180 में से 60 को माइनस करके बनाए, इसका आंसर भी √3/2 ही होगा। तो इनमें से कोई भी एंगल अगर टीचर आपको देती है तो आंसर आपके पास हमेशा सेम ही निकल कर आएगा। आपने बस ये बात ध्यान रख लेनी है। क्लियर है? Yes, sir. यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? No, sir. ठीक है, अब देखो इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है जनरली कैसे पूछे जाते हैं, तो क्या होता है कि आपको टीचर कई बार एक स्क्वायर दे देंगे या एक टीचर एक रेक्टेंगल दे देंगे। आप उसके अंदर टेढ़ी मेढ़ी फिगर्स बना बना के देंगे, जैसे कि इस फिगर के अंदर ये सर्कस है, एक छोटा पोर्शन, एक ये छोटा पोर्शन, ये छोटा पोर्शन और ये छोटा पोर्शन। अब सबकी रेडियस सेम है, मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 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 है और ये भी 2 है, और ये भी कितना है 2 है और ये भी कितना है 2 है, और टीचर कहते हैं ये वाला एरिया निकालो। ठीक है, और मान लो ये आपके पास पूरी सेट कितनी थी 14, और ये पूरी सेट कितनी थी 10 की। सपोज करो ऐसा कुछ था, 14 और 10 की साइड थी। ठीक है जी। अब देखो, अब बड़ा सिंपल सा जवाब है मेरा इसके लिए कि जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन टीचर आपको देगी तो बस सीधी सी बात है, इन चार पोर्शनों को अगर आप मिलाओगे तो चार पोर्शन मिलके आपस में क्या बनाएंगे, एक पूरा सर्कल बना देंगे। Yes, sir. तो बस आपने क्या करना है, जो भी एरिया निकालना है आपको कुछ फालतू करके दिखाने की जरूरत नहीं कि आप अलग से सेक्टर निकालोगे, सेक्टर का एरिया निकालोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, कोई झंझट ही नहीं। ये चारों मिलकर एक सर्कल बना सकते हैं क्योंकि सबकी रेडियस बिल्कुल सेम है और एक ही सर्कल के चार पोर्शंस हैं। आप क्या करोगे, सीधा सर्कल के रेक्टेंगल का एरिया 10 × 14 और माइनस में आप क्या कर दो, एक पूरे सर्कल का एरिया निकाल दो, मतलब πr² को सीधा माइनस कर दो। अब हो सकता है कि टीचर आपको इस क्वेश्चन को ऐसे ना देते, हो सकता है टीचर आपको इसको ऐसे दे देते कि आपके पास में एक कॉर्नर इधर दे देते आपको और एक कॉर्नर इधर दे देते। तब क्या होता है आपके पास, अब कुछ नहीं है आपके पास, आपने कहा 10 × 14, ये पूरा सर्कल है, मिलकर क्या मिल रहा है, दोनों मिलाकर आधा सर्कल बना रहे हैं। तो आधे सर्कल का एरिया कितना होगा आपके पास, हाफ πr² होगा। ठीक है। अब हो Yes, सकता है sir. टीचर आपके पास में केवल एक ही कॉर्नर दे दे, मतलब हो सकता है टीचर ने आपको इसके अंदर क्या करा, केवल एक ही कॉर्नर दिया और बाकी जगह कुछ और बना दिया, सिर्फ ये कॉर्नर दे दिया। तो अब जो एरिया होगा वो कितना होगा आपके पास में, सर्कल का 1/4 पोर्शन है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ और माइनस में सर्कल का जो 1/4 पोर्शन है, तो 1/4 एरिया आपने πr² का माइनस कर देना है। तो इसका जो भी आंसर आएगा 10 × 14 कितना होगा, 140 होगा। ठीक है, और माइनस कर देंगे, इसका जो पूरे का आंसर सॉल्व होकर निकल कर आएगा, पूरा πr² को 1/4 से मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर निकलेगा, जो भी आंसर निकलेगा पॉइंट पॉइंट जैसे निकले वैसे लिख देंगे आप इसको, ये बन जाता है एरिया। अब Okay. एक और क्वेश्चन इसके अंदर होता है, हो सकता है टीचर आपको कुछ क्वेश्चन ऐसा दे दे कि एक ही एक ही जगह पर बहुत सारे पोर्शन हो, जैसे ओ ए बी है, ऐसे आपका ओ सी डी, ऐसा कुछ टीचर दे दे। तो सपोज करो तो कोई पहली रेडियस कितनी है आपके पास स्मॉल आर, बड़ी रेडियस कितनी है कैपिटल आर। तो एक आपके पास स्मॉल आर रेडियस है और एक आपके पास बड़े आर रेडियस है, और टीचर ने आपसे कहा ये एरिया निकालो। तो कुछ भी नहीं है, एक आपके पास में बड़ा सेक्टर था, एक पूरा बड़ा सेक्टर है और एक आपका छोटा सेक्टर है। तो बड़े वाले सेक्टर में से आप अगर छोटे वाले को रिमूव कर दोगे तो शेडेड रीजन बचेगा। तो बेसिकली क्या है, जो आपने निकाला बड़ा वाला कौन है, θ/360 इंटू पाई बड़े वाले आर का स्क्वायर, उसमें से छोटे वाले को आपने हटा देना है। तो आपने क्या लिखा, θ/360 मल्टीप्लाइड बाय पाई इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर। इनको माइनस करके निकालो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। तो थोड़ा सा इसके अंदर बस ये दिमाग लगाना होता है फिगर किस तरीके की है, और एग्जैक्टली सारे आंसर जो मैं निकालूंगा इन्हीं फॉर्मूला से निकालूंगा। फॉर्मूला सिंपल है, πr² और 2πr। πr² के अंदर अगर आपको बस मल्टीप्लाई करना होता है θ/360 से, सेक्टर निकल कर आ जाएगा। हाफ r² sin थीटा को माइनस करोगे तो सेगमेंट निकल कर आ जाएगा। लेंथ ऑफ आर के लिए 2πr बजाते हो आप लोग, और कुछ और उसके अलावा होता नहीं है। बस इतनी सी चीज़ें आपको ध्यान में रखेंगे, आपके सर्कल के सारे फॉर्मूलाज, मतलब सारे एरियाज के सारे क्वेश्चन बड़े आराम से निकल कर आएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन है और थोड़े टफ क्वेश्चन होते हैं, उन ट्रिकी क्वेश्चंस की एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, Yes, sir. तो आप इसे अभी करना शुरू करो।